नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को जय जय सियाराम, जय श्री राम। बॉस, मैं बता नहीं सकता हूं मैं कितना खुश हूं, कितने आनंद में हूं। क्यों? क्योंकि श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला। मैं अकेला नहीं, पूरे देशवासी खुश है। बॉस, सबको बहुत आनंद आया। और सबसे बड़ी चीज, ये जो जीत हुई है, ये सत्य की जीत हुई है और ये कानूनी तरीके से हुई है। कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। कानून को सामने रख के हमने कानून के निर्णय का पालन किया है। सारे सबूत राम मंदिर के पक्ष में गए और आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि कितनी खुशी हो रही मुझे, क्योंकि मैं इसके आंदोलन से शुरुआत से जुड़ा था। रामशिला से लेकर हमने भी घर घर रामशिला लेके जाते थे। उस समय 4 आने रुपए, चवन्नी आप समझते हो, ₹1.25 का टिकट आता था, ₹2.5 का टोकन आता था। घर घर में हम थाली के अंदर सजा के रामशिला लेके जाते थे। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति से उसकी पूजा अर्चना करते थे और अपनी श्रद्धा भक्ति से जो भी सामर्थ्य होता था उतना पैसा देते थे। आप सोचो, तब से लेके अब तक के बाद ये निर्णय आया तो हमारी खुशी कहां होगी बॉस? तो मैं नहीं, पूरा देश आनंदित है। देश दुनिया में, मतलब ये नहीं कि सनातनी खुश है। कई मेरी लोगों से चर्चा हुई ना, कई मुस्लिम समाज के लोग खुश है, कई अन्य समाज के लोग खुश है कि आज देखो यार, वो जीत उसकी हुई जो सच था। तो आज पूरा देश, मेरा सबसे निवेदन है, जहां तक हो सके, अगर मैं तो जा ही रहा हूं, आप भी जा सकते हैं तो बिल्कुल जाएं। नहीं जाएं तो घर पे राम जी का नाम लेके आनंद करें। हम तो बहुत खुश है बॉस लेकिन टेंशन में बहुत सारे लोग हैं। आपने कल्पना करी, आपके मन में भी होगा कौन कौन टेंशन में है। वो सारे विधर्मी टेंशन में है जो इस राम मंदिर के विरोध में खड़े थे। और ऐसा नहीं छुप के खड़े थे, खुल के खड़े थे। और आप देखो, वो राम के प्रताप की महिमा, नाम के प्रताप की महिमा, जो जो विरोध में खड़ा रहा वो आज कहां है। एक समय इनकी तूती बोलती थी, तूती बोलते ना, जो जिस एरिया में था। लालू को ले लो आप, मुलायम सिंह जी को ले लो, कांग्रेस को ले लो। एक समय जब ये विरोध में उतरे थे, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी अकेली एकमात्र पार्टी थी जो रामलला के लिए डट के खड़ी थी। और मात्र 2 सांसद थे बॉस। कितने? मात्र 2 सांसद थे। बीजेपी को तो उस समय कोई गिनती में नहीं लेता था। और ये जितने विधर्मी थे ना, ये सब भगवान बन गए थे। इनको ये लगता था कि ये इस पूरे ब्रह्मांड के हम नायक हो गए पूरे। जो जिस प्रदेश का नेता था उसको लगता था कि इस प्रदेश में मैं अगर पत्ता भी हिलेगा तो मेरी मर्जी से हिलेगा। तो ये भगवान राम को तो बिल्कुल वो हंसी मजाक और उसमें लेते थे और बड़ा खुश होते थे। जब आडवाणी गिरफ्तार हुए थे तो लालू जी का आपने देखा ही था। कैसे मतलब परचम था भैया उनका बिहार में। आज क्या हालत है? हा? आज क्या हालत है? मुलायम सिंह जी के यहां देख लो बॉस, क्या हालत है। कांग्रेस की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो बॉस, ऊपर वाले के देर है, अंधेर नहीं है। हमारे पुराने लोगों ने जो बोल के गए ना कि भैया जीत किसकी होगी, तो सत्य की जीत होगी। तो ये सामने साक्षात परिणाम है बॉस। अब लड़ किससे रहे थे? परमपिता परमेश्वर से लड़ रहे थे। और सब सही होने के बाद भी आप अधर्म के साथ खड़े थे। ये मेरे हिसाब से किसकी जीत हुई है बॉस? धर्म की जीत हुई है। मजा तो मुझे अब इनका चैनल पे इनके मुंह देखता हूं ना तो मेरे को बड़ा आनंद आता है। पहले ये सब बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलते थे ना कि आप तो बोलते मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताओगे? बेटा, अब तारीख भी आ गई है। हो हिम्मत तो आओ मैदान में। बहुत चिल्लाते थे टीवी चैनलों पे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दिए तुम्हें। हो हिम्मत तो आओ ना। और आपने देखा, जैसे मंदिर के पक्ष में फैसला आया, उसके पहले 2014 के पहले इनके दृष्टिकोण ही बदल गए थे ना। ये कभी कल्पना कर सकते थे कि राम का या हिंदू भगवानों के नाम लेंगे? आपने देखा 2014 के बाद जब मेरे समीकरण समझ में आए कि यार वो सभी पूरा सनातन समाज इकट्ठा हो गया है और एकजुट हो गया है। इन्हें जब सनातनियों की ताकत समझ में आई, तब ये धीरे धीरे मुड़ने चालू है। आपने 2014 के पहले अखिलेश यादव के सिर पे कभी देखा था आपने ऐसा? अभी आपको कई वीडियो मिल जाएंगे, उनकी पत्नी गंगा में जाके डुबकी लगा रही थी।
ये हमारे कांग्रेस के युवराज को कभी देखा था आपने? हाँ, मंदिर घंटे घड़ियाल बजाते हुए, श्लोक बोलते हुए, उपनिषद के बारे में बात करते हुए, गीता के बारे में बात करते हुए। तो बेटा ये राम की महिमा है, राम ने सबको तारा है। जो खिलाफ खड़ा हुआ धर्म के वो निपटा है। मजा तो अब आ रहा है बॉस। अब आपको और दूसरा ये है कि आप राम मंदिर न्यास ने इन सबको निमंत्रण भेजा है, अब फंसी इनकी यहां है बॉस। अब ये निमंत्रण स्वीकार करें या न करें? हाँ, करेंगे तो मरेंगे, नहीं करेंगे तो मरेंगे। अगर ये करेंगे तो जिन वोटों के ऊपर ये टिके हुए थे उनके सामने इनकी पोल खुल जाएगी। मैं तो मुस्लिम समाज से खुल के बोल रहा हूं आज इस वीडियो के माध्यम से, वो बीजेपी जो बोलती खुल के बोलती है। बीजेपी का एजेंडा शुरू से ओपन था, खुला था, खुले पत्ते रखे थे। कुछ भी निर्णय ऐसा नहीं था कि छुपा के बाद में लिए थे। राम मंदिर का था, 370 का था, राम मंदिर भी हो गया 370, समान नागरिक संहिता वो भी आ जाएगी अभी। यानी सब खुला था खेल। ये किसी के सगे नहीं है। अब अगर ये जाते हैं तो मरेंगे, नहीं जाते तो मरेंगे। अब इनकी हालत कैसी होगी? इनकी हालत होगी सांप छछुंदर वाली, कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। बोलते ना वो कि अब क्या करें, इन्हें कुछ समझ नहीं बैठ रहा। पहले अभी मैंने 8-15 दिन पहले एक चैनल पे सुना था कि बोले यार हमें क्यों नहीं निमंत्रण दिया जा रहा। अन्य के ये लो निमंत्रण, मतलब पड़ी काड़ी तो ये खुद ही उठा लेते ना भाई। चलो निमंत्रण नहीं मिलता तो ये चिल्ला सकते थे कि हमें तो निमंत्रण नहीं मिला। अरे भाई राम मंदिर है, मंदिर में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। अब तो आपको निमंत्रण दे दिया, हम तो निवेदन करेंगे आप पधारो। आपके जो बच्चे कुछ थे वो धुल जाएंगे वहां पे। आप आओ तो सही, आप आओ, सारे विपक्षियों को लेके आओ, कम्युनिस्टों को लेके आओ, ममता दीदी को लेके आओ, लालू जी आप भी आओ, अपने दोनों लालों को लेके आओ, राबड़ी जी को लेके आओ, राहुल जी आप आओ, मम्मी जी को लेके आओ, बहन को लेके आओ, जीजा जी को लेके आओ। राम जी सबका रास्ता देख रहे हैं और राम जी बहुत सरल हृदय के लोग हैं। आप पधारो तो सही, राम जी आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। क्योंकि राम के नाम की महिमा हम देख चुके और आप भी देख चुके। राम जी का प्रताप आप भी देख चुके और हम भी देख चुके हैं बस। सत्य को कोई आंच नहीं होती है। तो हम तो आपसे निवेदन करेंगे प्रभु आप भी पधारो राम जी के मंदिर के उद्घाटन में। मस्त यहां से यहां तक तिलक लगा, झकाझक अयोध्या में, और पधारो। वहां लोग आपके लिए पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं कि आओ तो सही। अब अगर आप नहीं आए तो हम समझ जाएंगे बोस कि आपके मन में रामलला के लिए क्या, पूरे सनातन समाज के लिए कोई प्रेम नहीं है। आप सिर्फ राजनीति जो कर रहे हैं, ये सिर्फ इसकी राजनीति करते हैं और अपने फायदे की राजनीति करते हैं। ये संदेश जाएगा अगर आप इस उद्घाटन में नहीं आए। और अगर उद्घाटन में आ गए आप, तो उन लोगों को क्या जवाब दोगे जिनके वोटों के सहारे आप टिके हो? ये जिनको आपने 70 सालों से मूर्ख बना रखा है। मैं तो मुस्लिम समाज के लोगों को बोलता हूँ खुल के, मेरे कई मित्र हैं, मैंने कहा देख लो इनका दोगलापन। 2014 के पहले टोपी पहनते थे, तिलक लगाने से मना करते थे, मौका देखा कि यार अब ये तो बहुत टोपी टोपी हो गई हमारी, तो ये अभी तक तुम्हें टोपी पिना रहे थे। पटाख से इनने देखा कि हमारी अब टोपी से काम नहीं चल रहा, पटाख से यहाँ पर सिंदूर लगा लिया। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए सत्ता में बैठे हैं बस। तो कई मुस्लिमों को भी समझ में आ गया, कई अल्पसंख्यक लोग, समाज के लोगों को समझ में आ गया। और उसका परिणाम हमने भी 3 जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें हमने उसका परिणाम देख लिया। मुस्लिम समाज से इस बार मोदी जी को यूपी में बहुत समर्थन मिला और इन तीनों राज्यों में मिला, गुजरात में तो मिल ही रहा है। क्योंकि जैसे ये बोलते हैं ना कि मोदी बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। हाँ भाई, बीजेपी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, इसीलिए सफल हुई है। और आप अभी तक सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करते थे। काय की राजनीति? आप सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करते थे। और बीजेपी हिंदू और मुसलमान दोनों की राजनीति करती है।
आज जो मोदी जी की जितनी योजना है, कोई बता दे किसी में भेदभाव होता है? आवास योजना में सबको मिला, गैस सिलेंडर सबको मिले, आयुष्मान योजना सबको मिले। आज कितने मुस्लिम गरीब परिवार हैं जिनको अन्न मिल रहा है, सालों से मिल रहा ना अन्न। तो भाई आप खुद सोचो ना कि कौन सी पार्टी देश हित में है और कौन सी पार्टी आप सत्यानाश करने पे तुली है। मैं तो बस उद्घाटन का रास्ता देख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उस दिन कौन कौन आता है। अगर इनकी घोषणा हुई कि ये कौन आ रहे थे, इनके लिए कम से कम 50-50 किलो फूल मैं खुद मेरी तरफ से लेके जाऊंगा कि आओ पधारो रामलला के द्वार में, दरबार में। ये तो उद्घाटन वाले दिन ही समझ में आएगा कि कौन कौन आया है और कौन कौन नहीं आएगा। लेकिन बोस उस दिन आपकी नीयत समझ में आ जाएगी, सबकी, आप सबकी नीयत समझ में आ जाएगी। और जो समझदार हिंदुस्तानी होगा वो कोई जाति का नहीं होगा, ना हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा। अगर जो समझदार हिंदुस्तानी होगा समझ जाएगा और ताड़ा जाएगा कि ये किसी के सगे नहीं है। जैसे वोट की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं, अपने घर की राजनीति करते हैं और अपने बच्चों के लिए राजनीति करते हैं। इन्हें न तो प्रदेश से चिंता है, की चिंता है, न इन्हें देश की चिंता है। तो मैं तो बहुत खुश हूं, वो मैं रास्ता देख रहा हूं कि जिस दिन ये आए तो फिर अब वो अपन और आगे बात करेंगे इस मामले में। और आप भी रास्ता देख रहे होंगे कि देखते हैं कि इनमें से कौन कौन आता है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। देखिए, रामलला के मंदिर से फर्क तो पड़ेगा। रामलला का मंदिर एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन मोदी जी के जो काम थे वो भी मुद्दे मायने रखता है। तो चलिए बोस, मेरी तरफ से आपको फिर बधाई, शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।